जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद, 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 बहुजन एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। ज्योतिबा फुले साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ज्योतिबा फुले साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अनवर साहब कांशी राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अनवर साहब कांशी राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कुशवा जिंदाबाद, जलाल कुशवा जिंदाबाद, अमर रहे। मैं तमाम बातों पर लीपापोती करके मुद्दे की बात पे आना चाहता हूँ। साथियों, ये मीटिंग रखी गई थी किसके लिए कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर सुनील कुशवाहा पर अपराध उसे कहते हैं जब तक दंड शासन ना हो जाए। तथा कथित जो कहते हैं कि हम मुद्दा हैं, हम राजनीति करेंगे, उन्होंने एक डॉक्टर सुनील कुशवाहा पर आरोप साबित न होते हुए भी आरोप लगा दिया कि एक प्रसूति महिला उनको धक्का दिया। और जो तथाकथित कहते हैं कि हम राजनेता हम मुद्दगल हैं, ये कौन सी बात हुई? हमारा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। हमारा देश संस्कृति करता है। आज हमारे देश में होती है तो वसुधैव कुटुंब की बात होती है। वसुधैव कुटुंब का मतलब सारा मानव एक जाति है, लेकिन ये तथाकथित लोग जो ज्ञानी बनते हैं, जो हमारे पूर्वों को मूर्ख बनाए, स्वर्ग नरक का खेल दिखाकर, हमारे दादा परदादा पढ़े लिखे नहीं थे, अनिर्णित थे, वो इसलिए थे कि आजादी से पहले जो व्यवस्था थी वहां पर उनको कुलीन लोगों को भर्ती था। शास्त्राय है जब देश को आजाद हुए 47 से 76-77 साल होने जा रहे हैं, तो 76-77 साल से ज्यादा एक पीढ़ी होती है, बोल क्या नहीं? मैं दादा परदादा कोई माई नहीं दादा है तो 80-90 एक पीढ़ी ठीक से शिक्षा का अधिकार नहीं मिला तो पढ़े लिखे कैसे होंगे? अब पढ़े लिखे कम होंगे तो तार्किक नहीं होंगे, तार्किक नहीं होंगे तो विचारशील नहीं होंगे, विचारशील नहीं होंगे तो बुद्धिमान नहीं होंगे, बुद्धिमान नहीं होंगे तो उनका दिमाग नहीं चलेगा। और आप कहते हो कि हम बुद्धिमान हैं, आप कहते हो धर्म के नाम पर भगवान कहलाते हो, अपनी मनगढ़ंत कहानियां लिखनी। सबको पता है कि प्रकृति की देन है, हम सब आज सब लोग माँ के घर से पैदा हुए, लेकिन ये हमारे लोगों को क्या कहते हैं? हम मुख से पैदा हुए। कितना मूर्ख बनाया। लेकिन मैं बात को बढ़ करना धकेलते हुए मुद्दे पे आना चाहता हूँ सर, और आज दिखा दिया। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस तथाकथित ब्राह्मण समुदाय के मुद्गल में सारे ब्राह्मण नहीं, सारे ब्राह्मण मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उनके पास मैं पढ़ता हुई हूँ, इंदौर में कम से कम 20 मित्र मेरे मिल जाएंगे। वो मानवतावादी ब्राह्मणों से अगर देखते तो नहीं आप सत्ता करो वो कोई, लेकिन ब्राह्मणवाद से देखते थे। तुम्हारा कुछ सम्मान नहीं किया। फलाने लोग आते हैं तो हमारे लोग माला तुम्हें फैलाते हैं, हमारे लोग साधु तुम्हें खिलाते हैं, हमारे लोग पेट में छूते हैं। कोई यादा गुंडा चाट लोगी तुम्हें कुछ पागल में कहो ना लोगी तेरी जवानी बता दे। किसी पंडित ने हमारे इनका पैर छुए हो बताओ? तो कभी नहीं सोचे। और ये अपने अपने बेटों को लॉन्च कर चुके हैं, क्या भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, अपनी अपनी डंडी अपना अपना राग रखना है। और हमारा वोट बैंक सबसे ज्यादा है, ये उसका उपयोग करते हैं। क्या करेंगे? महामंत्रिमंडल, उपाध्यक्ष, फलाने छोटी छोटी रेवड़ी जैसी पद बांट दिए जाते हैं। और जैसी चुनाव की आखिरी साल आती है तो तुम दूसरा समाज गए, तुम समाज में जाओ, तुम साहू समाज के गांव में जाओ, तुम बघेल समाज के गांव में जाओ। और जब विधायक की टिकट की बारी आई गली चटाई और फिर लगभग गली बोलते पंचायत जिताते रहो, इनके लिए हुआ है। और आज इतिहास उठाकर देख लो, आप सर्वे भी उठाकर देख लो, देखो कुछ लोगों के बड़े बड़े जमींदार, उनकी जमीनें जो होती हुई उनके चंगुल में फंसाए हुए हैं।
तो ये बिहारी में एक कहावत है कि सैया हमारा कोतवाल को डर खाएगा। जितने भी अधिकारी हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दतिया जिले में 3 विधानसभा है, दतिया सेवा भांडर। 3 विधानसभाओं 5 तहसील है, दतिया सेवा भांडर, इंदरगढ़ एक नई तहसील बनी है बड़ौनी। 5 तहसीलों में से 945 की करीब है पूरी पंचायत चुना है। और जिगना से लेकर देवनी मंगरौल तक, भांडर से लेकर लाट तक पूरे 25 थाने हैं, 25 थाने। और जो तथाकथित व्यक्ति में दतिया का विधायक था, 25 थानों में से 18 थानों पर ब्राह्मण दरोगा था। तब आपको जातिवाद नहीं दिखता, तब आप छाती ठोक के कहते कि हमारे लोग बैठे हुए सबसे ज्यादा पिस्टल के लोग, लाइसेंस के लोग, 315 बोल के ले किसके लाइसेंस बने हैं सबको पता है दतिया वालों को, और किसके रेट के अवैध उत्खनन हो रहा सबको पता है। लेकिन आज एक डॉक्टर सुनील कुशवाहा अस्पताल में आ जाता है तो कार्रवाई होती है तुम्हें, तब से नहीं निकाला आपने। और मैं बता देना चाहता हूँ ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जब हमारे खुरैल के लक्ष्मी नारायण कुशवाहा 2 बार जनपद बन के जिला पंचायत सदस्य विधायक की लेवल पर बढ़ रहे थे तो तथाकथित व्यक्ति ने उन्हें जानबूझकर हराया। ये वही लोग हैं जब 20-25 साल से हमारी नौकरी समाज सेवा कर रहे लोगों की सुन रहे हैं। आदरणीय कालीचरण कुशवाहा को जब भाजपा का रथ आया था, मैं भी क्रांतिकारी संगठन से था, लेकिन सारे लोगों ने समझाया तो मैं कालीचरण के लिए अपने गांव से 3 ट्रैक्टर भर के लाया। सबसे ज्यादा संख्या जोड़ी तो तथाकथित इतने सारे प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, उनको भी टिकट नहीं दिया। और मैं बघेल समाज से कहना चाहता हूँ, आप किशन बघेल साहब, पूरे मध्य प्रदेश में पालों में पाल एक लाल, वो है राजे लाल को षड्यंत्र के तहत भगा दिया गया। क्यों भगा दिया? पूरे बघेल टिकट से था। मनोहर गोलीपाल, उनको भी टिकट नहीं दिया। और हलोल के एक महिपाल गुर्जर, वो भी टिकट की मांग कर रहे थे, उनको भी टिकट नहीं दिया। और ये चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ना ही तो हमारे क्रांतिकारी दामोदर को टिकट दिया, ना ही रामकिंकर गुर्जर को टिकट दिया। चिट्ठी भी तुम्हारी और पट्टी भी तुम्हारी, वोट बैंक हमारा और राज तुम्हारा। और ऊपर से तुम्हारी क्या सुने, क्या बोला था उस मुद्दे में, नेतागिरी हम करेंगे। अरे भैया, मान्यवर महामानव मुदगल जी, अब ये समाज तुम्हारी घड़ी चलाई तो नहीं करेगा। वो जमाने गए जब महाराज करते थे। हाँ, सम्मान करेंगे अगर आप मानवता की बात करो, सम्मान करेंगे अगर आप समानता की बात करो, लेकिन किसी को इस तरह से उसका बेकसूर है नहीं, उसका गलेवान पकड़ा गया, उसका मोबाइल तोड़ा गया, उसके साथ गाली दी गई, उसको साथ मुझे खुद ये अपने लबों से बयां करने में शर्म आ रही है। वो अपने आप को ज्ञानी कहते हो आप। याद रखिए, जिस दिन ओबीसी एसटी ने तुम्हारा प्रचार बंद कर दिया ना, तुम्हारे नेताओं के फीते खुल जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अभी कुछ हाल ही में हुई घटना स्वास्थ्य केंद्र में अपने इंदरगढ़ में, जिसमें सुनील कुशवाहा और अपनी जो पूजा ठाकुर जो है ना SC ST से आती हैं, उनके साथ जो अभद्रता व्यवहार बात की गई है और उनके साथ अभद्रता की गई है, उसके समर्थन में हम लोग उतरे हैं। इसमें ओबीसी समाज के सभी लोग हैं, ओबीसी वर्ड के हैं, SC ST के लोग भी हैं, भीम आर्मी के अध्यक्ष जी भी हैं। तो उसमें जो कुछ लोग जैसे मुदगल कह रहे हैं अपने आप को, वो कह रहे हैं कि मुझे मुदगल कहते हैं, मैं राजनीति करना सिखा दूंगा, राजनीति हम करेंगे। ये शब्द जो है, उनने जो शब्द कहे हैं, उन शब्दों के को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को पीड़ा हुई है कि नेता बनाने का काम हम लोग करते हैं और राजनीति करने का काम वो लोग करते हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अपने जो शब्द, आपने जो शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आपको मुदगिल जी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जो उन्होंने कहा है कि मुझे मुदगिल कहते हैं, हम राजनीति करना सिखा देंगे। तो ये शब्द कहीं से कहीं तक अच्छे नहीं है। ये अभद्र भाषा का जो प्रयोग उन्होंने किया, उसके विरोध में आज ओबीसी समाज के जो 200-300 लोग उतरे हैं, भीम आर्मी के लोग उतरे हैं। तो ये अभद्रता पूर्व जो उनने बात की गई है और ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो उनने बर्ताव किया है और उन्होंने जो है कि सामाजिक मुद्दा इसको बनाया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि डॉक्टर हमेशा भगवान का रूप होता है, दूसरा रूप अपन डॉक्टर को ही मानते हैं भगवान का रूप, क्योंकि वो जीवन देने का काम करता है। उसकी जो उनको जो क्षति पहुंची है, उसके सम्मान में हम लोग उतरे हैं, सभी लोग ओबीसी वर्ग के।
तो ऐसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज से इनका बहिष्कार करना चाहिए। अभद्रतापूर्ण जो बात की है उनने, और जो अपनी समाज को भी, ब्राह्मण समाज को भी वो बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो उनसे मैं कह देना चाहता हूँ, ब्राह्मण समाज से भी कह देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को बैठाने का काम ना करें जो अभद्रतापूर्ण बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सम्मानीय इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे घर के वालों ने संस्कार सिखाए। सम्मानीय मुदगल जी, आप इस भपके में मत रहना कि किसी को अपमानजनक, किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। आर्टिकल 21 कहता है गरिमा को ठेस आपको भी उल्टे हाथों लेने पड़ेंगे। और ये मत समझना तुम्हारे शासन प्रशासन में लोग हैं। अब ये समाज जागरूक चुका है। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से सबको अवगत करा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ऐसी अभद्र भाषा बोलने वालों के पैर छूना बंद करो और इन्हें शादियों में बुलाना बंद करो, इनका बायकॉट करो और इनका चुनाव में बहिष्कार करो। ऐसी मानसिकता वालों का बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। सीधी बात, नो बकवास। अब बहुजन जागरूक हो चुका है, अन्याय अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगे। सम्मान के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। न आने वाले समय ऐसा आंदोलन करेंगे इंदरगढ़ में जगह नहीं बचेगी। इनको अकेला ना समझा जाए और आपको इनके बाद जाकर के माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगी। आप एक सभ्य समाज से आते हैं, उस सभ्य समाज को बदनाम क्यों करना चाहते हैं? ब्राह्मण समाज अपने आप को सभ्य समाज कहता है और ऐसे असभ्य लोगों को वो पाले हुए हैं, उनको संरक्षण देते हैं। और यहाँ का शासन प्रशासन कान खोल कर सुन ले। अगर वो उनके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो कि हमारी सरकार है, हमारे लोग बैठे हैं, तो उनका दिमाग ठीक कर दिया जाएगा। इसके उदाहरण कई हैं। 2 अप्रैल हम दर्शाना नहीं चाहते हैं पुनः से, और हमारा इतिहास भी भीमा कोरे गाँव। अगर दिमाग खराब ज़्यादा हो गए उनकी मुगदल जी के, तो 2 मिनट में वो तय कर लें जगह और समय तय कर लें। उनका दिमाग ठीक ना कर दिया तो भीम आर्मी के लोगों हमारा नाम नहीं।